श्री राम नमस्कार। आज 8 फरवरी 2024 एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ा हूँ। एक गांव में एक घोड़ों का व्यापारी रहता था। अपने बेटे के साथ उसका ज़िंदगी चालू थी। बहुत बड़ा व्यापार था, बहुत सारे घोड़े थे और व्यापारी खुश था। अपना बेटा भविष्य में क्या करेगा उसके बारे में वो सोच रहा था। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि व्यापार में नुकसान हो गया और उसे अपने घोड़े बेचने पड़े। केवल 2 घोड़े रह गए और वो अपनी ज़िंदगी वैसे ही गुजारता रहा। जो बची हुई पूंजी थी वो अभी खर्च के लिए उसने निकाली। अपने बेटे को कहा कि ठीक से सीख ले और कोई व्यापार कर ले। ये करने में दिन कट रहे थे। कुछ दिन के बाद और एक घटना हो गई कि दोनों में से एक घोड़े को दिखना कम हो गया। अंधे जैसा हो गया। जहाँ पे चलता था, किधर भी चलता था तो रास्ता भटक जाता था। खाना सामने रखा तो उसे दिखाई नहीं देता था। व्यापारी बहुत ही दुखी हो गया कि ये क्या हो गया, क्योंकि दोनों दो घोड़ों को वो छोड़ता था तो एक घोड़ा जो सही था वो वापस आता था और जिसको दिखता नहीं है वो इधर उधर गुम हो जाता था। फिर उसे ढूंढ के वापस लाना पड़ता था। क्या करे, ये बीच में ये सोच में था। तब उसके बेटे ने कहा कि पापा आप क्यों चिंतित है। तो वो आदमी ने बेटे को कहा कि बेटा ऐसा ऐसा है। तो बोले कि आप चिंता क्यों करते हैं, मैं आपको एक कल्पना देता हूँ। तो बोले क्या कल्पना है। वो बोले कि जो अच्छा घोड़ा है वो दोनों तो साथ में रहते हैं, भाइयों की तरह सब जगह एक साथ जाते हैं, लेकिन अभी दिक्कत है एक को दिखता नहीं है। पिताजी एक काम कीजिए, जो अच्छा घोड़ा है उसके गले में आप घंटी बांध दीजिए कि जैसे उसकी आवाज़ से जो अंधा घोड़ा है जो कम दिखता है उसको समझ में आएगा कि मुझे कहाँ पे जाना है, किसके साथ जाना है। व्यापारी खुश हो जाता है, बेटे की दिमाग की दाद देता है और वो वही करता है जो उसने बेटे ने कहा। वो अच्छे घोड़े के गले में घंटी बांध देता है। उस दिन से उसका प्रॉब्लम समाप्त हो जाता है। वो जिसको दिखता नहीं है वो घंटी की आवाज़ से वो घोड़े को पीछे पीछे जाता था और शाम को वापस आ जाते थे। व्यापारी खुश हो गया। एक दिन उसने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा तुम्हारा दिमाग वाकई अभी सही चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि जो व्यवसाय मैंने बढ़ाया था बदकिस्मती से किसी कारण की वजह से जो बसा हुआ है, तो अभी आप तुम्हारा खुद का दिमाग चलाओ और इसे ऊपर लेके आओ, क्योंकि मुझे अभी खातरी हो गई है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि तुम अच्छा व्यावसायिक बन सकते हो। और वो उसे अपना पूरा व्यापार बेटे के नाम पे सौंप देता है। दोस्तों ये कहानी है, लेकिन कहानी का सारांश क्या है। ये जो 2 घोड़े हैं वो घोड़े मतलब इस दुनिया में चलने वाले 2 लोग हैं। जिसके गले में घंटी है वो ज्ञानी लोग हैं, वो होशियार लोग हैं जो अध्यात्म से अध्ययन से लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। और जो जिसे कम दिखता है, जो दिखता नहीं है, किधर इधर उधर भटकता है, जैसे वो घोड़ा कम दिखने की वजह से इधर उधर भटक रहा था, वो है अज्ञानी लोग। हम लोगों को जीवन में हम लोग देखेंगे तो हमारे आजू बाजू में ज्ञानी लोग जिनके गले में घंटी मतलब वो ज्ञानी हैं, और जिनको कुछ दिखता नहीं है, कुछ समझता नहीं है कि जीवन का व्यवहार कैसे है, वो अज्ञानी लोग। तो हमें देखना चाहिए कि किसके गले में घंटी है, मतलब कौन ज्ञानी है जो अज्ञानी को सही रास्ते पे चला सके। इसके लिए जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। दोस्ती भी उसी आदमी से होनी चाहिए जो होशियार है, जो ज्ञानी है, क्योंकि अज्ञानी तो आप लोगों को आपकी जीवन जो खुद दिशा भूल गया है आपको भी गलत रास्ते पे लेके जा सकता है। इसके लिए जीवन में सही इंसान मिलना जिसके गले में घंटी, वो घंटी मतलब ज्ञान है, क्योंकि वो ज्ञान वो पीछे वाले घोड़े को हो गया कि सामने वाला जो है वो आवाज़ दे रहा है और उसके पीछे वो चल रहा है। वैसे ही अज्ञानी लोग, कोई भी दुनिया में अज्ञानी रहता है तो आज से शुरुआत करें कि ज्ञानी लोगों के पीछे चले और उनके ज्ञान का फ़ायदा उठाए और खुद ज्ञानी बन जाए और वही रास्ते पे चले जैसा ये घोड़ा वो घंटी बंधे हुए घोड़े के पीछे चलता था और सही रास्ते पे आया था। बस यही कहानी थी आज की कि अपने गले में घंटी जिसके गले में है वो ढूंढो। इसका मतलब है अपने आजू बाजू में अच्छे लोग ढूंढो जो ज्ञान देते हैं, उनको फॉलो करो। उनको वो क्या बोलते हैं क्या कहते हैं वो आप अगर समझ लेंगे
तो आपका भी ज्ञान बढ़ जाएगा। ज़िंदगी में कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। ज्ञान ही सबसे बड़ी दौलत है। जो ज्ञानी है वो ज़िंदगी में गरीब नहीं होता। तो दोस्तों, और ज्ञान लूटने में वो ये ऐसी संपत्ति है कि लोगों को आप जितना बांटो, लोगों को आनंद हो जाएगा, आपको भी आनंद आ जाएगा और आपकी तिजोरी ज्ञान की कभी खाली नहीं होगी। इसके लिए कभी भी ज्ञान बांटने में हिचकिचाना मत कि मैं ही ऐसा हूँ, मेरे पास ही सब कुछ है, मैं ही किसी को क्यों बताऊँ। ऐसा नहीं, भगवान ने इंसान से सब चीज़ें बनाते समय बहुत सोच के बनाइए। कभी भी ये मत समझना आप होशियार है। आप ज्ञानी बनिए, होशियार मत बनिए। जो इंसान ज्ञानी होता है वो होशियार होता है, लेकिन जो होशियार होता है वो ज्ञानी होता है ही, ऐसा नहीं है। तो बस आपको किस रास्ते पे चलना है, शायद ये कथा आपको समझ में आई रहेगी। आप सबका दिन शुभ हो। कल सुबह और एक नई कहानी के साथ मिलूँगा। जय श्री राम।